मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होता है हिंदी में। वाक्य के अंत में यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरीके से अगर वाक्य में आते हैं तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट में दो तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बताते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक हम पहले बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, इसमें बनता है, एक बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम पहले सिंपल सेंटेंस को हम कवर करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हमें सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा ऑल सब्जेक्ट, जितने भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं सिंपल सेंटेंस में। ये हमारा परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हमारा हैड लगेगा। लिख चुका, लिखना अंग्रेजी होती है राइट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ही हैड रिटन अ लेटर। तुम पहले ही खाना बना चुके थे, यानी खाना बना चुके थे। तो पहले ही, पहले के लिए हमारा ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। पहले ही, अगर पहले ही आता है तो हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे। और तुम, यू हैड, ऑलरेडी का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, यानी मेन वर्ब के पहले करेंगे। यू हैड ऑलरेडी, यू हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, यू हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। अगर ऑलरेडी पहले ही अगर आता है तो उसके लिए हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे और ऑलरेडी जो होगा वो मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हैड, आई हैड हर्ड, आई हैड ऑलरेडी, इसमें भी पहले ही आ गया तो इसमें हम आई हैड ऑलरेडी दिस हर्ड, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, दिस न्यूज़, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। हम पूर्व ही या पहले ही के लिए हम बिफोर का भी इस्तेमाल करते हैं। बिफोर का भी इस्तेमाल हम पहले ही, पहले या पूर्व ही, तो इन दोनों, इसके साथ हम बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर मीन्स पहले या पूर्व भी होता है। तो उसे ही हैड गॉट, he had got the information मतलब यह सूचना कुछ समय पूर्व, सम टाइम, he had got the information some time हम बिफोर,
पहले भी पूर्व के लिए हम बिफोर लास्ट में भी लगा सकते हैं। ही हैड गॉट द इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले या पहले ही या पूर्व आए तो उसके लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो बिफोर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सूर्य के उदय होने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था। जो कार्य पहले होगा, इसमें जो कार्य पहले होगा वो हमारा पास्ट टेंस बनता है। जो कार्य इसमें पहले होगा, सूर्य के उदय होने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था। तो सबसे पहला कार्य जो हो रहा, मैं किताब पढ़ चुका था, यह जो कार्य पहले होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट बनता है। जो कार्य हमारा पहले होता है वो हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट। वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। और जो कार्य इसमें बाद में समाप्त होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट। वो बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है बिफोर वाले में, पहले वाले में। जो हमारा कार्य पहले होगा वो हमारा पास्ट में बनेगा। अब क्या होता है कि पहले कार्य होता है, कन्फ्यूजन ये रहती है कि हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखें कि इसकी अंग्रेजी पहले लिखें। तो सबसे पहले इंग्लिश जो लिखी जाएगी वो पहले के जो इस साइड में सेंटेंस आया है पास्ट परफेक्ट वाला, तो पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। मैं किताब पढ़ चुका था, तो पास्ट परफेक्ट को हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आता है तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो आई हैड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। आई हैड रीड बुक, आई हैड रीड बुक बिफोर। अब हम इधर का इंग्लिश जो होगा पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। द सन, द सन। अब उदय होना या निकलना दोनों की जो इंग्लिश होती है वो राइज होती है, और राइज का सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। राइज का सेकंड फॉर्म जो होता है रोज होता है, ROS, ये रोज, फुल स्टॉप। अब इसी तरीके से हम तुम्हारे आने से पूर्व मैं भोजन कर चुका था, यानी मैं भोजन कर चुका था इसके आने से, तुम्हारे आने से पहले, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो आई हैड, करना का अंग्रेजी या ईटन कर दो या डन कर दो। आई हैड ईटन फूड। करना मतलब खा चुका था, नहीं कर चुका था। बिफोर, तुम्हारे आने, यू, आने की अंग्रेजी कम होती है, कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो केम। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसमें कार्य जो हुआ है ट्रेन पहले जा चुकी है। जो कार्य पहले होगा उसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट बनेगी। तो ट्रेन जा चुकी है तो द ट्रेन हैड जनरली गॉन, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन बिफोर, गॉन बिफोर। मेरे आई पहुंचने की रीच होती है और सेकेंड फॉर्म रीच्ड। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। सूर्य के अस्त होने से पहले वह वापस आ चुका था, आ चुका कर देते हैं, आ चुका था।
सूर्य के अस्त होने से पहले वह वापस आ चुका था, नहीं सूर्य अस्त होने से पहले वह पहुंच गया था, तो वह वापस आ चुका था, तो ही हैड। वापस आना का होता है रिटर्न। रिटर्न मीन्स क्या होता है? वापस आना, रिटर्न। तो ईडी लगा दो, रिटर्न थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ही हैड रिटर्न बिफोर, ही हैड रिटर्न बिफोर द सन। अस्त होने की अंग्रेजी होती है सेट। सेट का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है सेट। बाद या पश्चात, अगर सेंटेंस में बाद या पश्चात आता है तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी वही होगा, जो कार्य पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, जो बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। मेरे जाने के पश्चात, मैं जब पहुंचा तो वर्षा रुक गई थी, मतलब वर्षा पहले रुकी थी, पहले काम वर्षा का रुकने का हुआ था। जो कार्य रुकने का हुआ था, ठीक है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। मैं पहुंचा तब वर्षा रुकी, मतलब मैं पहले पहुंचा हूँ, वर्षा बाद में रुकी है। तो इसमें पहले जो कार्य हुआ है, मेरे जाने के पश्चात वर्षा रुक गई थी। जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, जो कार्य बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हम इस तरीके बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इस अनुसार हम बनाते हैं। मेरे जाने के पश्चात वर्षा रुक गई थी, तो वर्षा रुक गई थी ये बाद में हुआ था कार्य, तो इसको हम पहले बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इट स्टॉप, स्टॉप रेन आफ्टर, आफ्टर आई हैड गॉन। मेरे पहुंचने के बाद वह एक पत्र लिख चुकी थी, इसमें पत्र लिखना बाद में हुआ है और मैं पहले पहुंचा हूँ, इसलिए वह एक पत्र लिख चुकी थी, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो सी लिखना का राइट होता है, सेकेंड फॉर्म रोट होगा। सी रोट अ लेटर आफ्टर आई हैड रीच्ड। पिताजी के सोने के पश्चात तुमने दरवाज़ा बंद किया था, तो यू, अभी साइड की इंग्लिश हमारी पास्ट इंडेफिनिट बन रही है क्योंकि ये तुमने दरवाज़ा बंद किया था। पिताजी सोने के पश्चात, पिताजी जैसे सोए थे उसके पश्चात तुमने दरवाज़ा बंद, यू बंद करना क्लोज्ड, यू क्लोज्ड द डोर आफ्टर फादर हैड स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म जो होता है वो स्लेप्ट होता है, स्लेप्ट। राम के पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था, तो राम के पहुंचने के बाद, राम पहले पहुंचा है, घंटी चपरासी बाद में बजाई है, तो चपरासी घंटी बाद में बजाई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। द प्यून, द प्यून रिंग का सेकेंड फॉर्म जो होता है रैंग होता है, RANG, रैंग द बेल आफ्टर राम हैड रीच्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब
जब आ जाए, तो जब की इंग्लिश जो होगी वो व्हेन होगी। उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। इसमें वही रूल लगेगा, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जब वह बाहर आया तब बारिश रुक गई थी, इसमें बारिश पहले रुकी थी। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम बना देते हैं। अब तब की इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। जब वह बाहर आया तब बारिश रुक गई थी, तो इट हैड स्टॉप्ड when he came out। तब की इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। जब मोहन कक्षा से निकला तब अध्यापक जा चुके थे। द टीचर हैड गॉन when मोहन लेफ्ट द क्लास। लेफ्ट मतलब छोड़ देना, निकल जाना। लेफ्ट द क्लास। हार्डली और स्कार्सली दोनों की हिंदी जो होती है मुश्किल से होता है। हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों के साथ मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें शब्द की आ गया, तो की के लिए हम दैट का इस्तेमाल हार्डली और स्कार्सली के लिए नहीं करते हैं। इसके साथ या तो हम व्हेन लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं या हम बिफोर, दोनों में से कोई लगा देंगे सही रहेगा। और की इंग्लिश दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हार्डली और स्कार्सली के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आई हैड। अब ये एडवर्ब है हार्डली। आई हैड हार्डली रीच्ड होम। I had hardly reached home when it started rain। वे मुश्किल से निबंध पूरा ही कर पाए थे कि अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली। तो वे मुश्किल से, दे स्कार्सली completed essay before the teacher take का हो जाएगा टेक का टुक। एक्सरसाइज कॉपीज नोटबुक्स
बस सुझाव होने वाला है नया। बस हो गया, फिर अभी और करना पड़ेगा। चलिए, एक्सरसाइज बुक्स हो गया।